जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब के चैनल 9756 बीके में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जो वर्ष 2024 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे, उसमें विज्ञान के प्रश्न करा रहा हूँ, जो MCQ बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि विज्ञान विषय में 20 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, जिससे विद्यार्थी की मेरिट अच्छी रहे। तो हम रसायन विज्ञान के सभी क्वेश्चन करा चुके हैं, सभी पार्ट के। अब आज लास्ट कर दिए उसके क्वेश्चन रसायन विज्ञान के। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। आज जीव विज्ञान का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पहला भाग आज लेकर आए, जिसमें मैं 10 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आज 10 प्रश्न ही कराएंगे जीव विज्ञान के। क्योंकि इससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले 20 प्रश्न ऑलरेडी करा चुका हूँ रसायन विज्ञान में, कार्बन और उसके यौगिक। तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा, 20 वे 10 जे टोटल 30 प्रश्न हो जाएंगे, जिससे आप नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगा। आज ये जीव विज्ञान के मात्र 10 प्रश्न कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता मुख गुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो हम पाचन मतलब भोजन कहाँ से प्रारंभ करते हैं? मुख गुहा से पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है अंतःग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण। तो इसमें आपका क्या होगा? अंतःग्रहण करने के वृद्धि एवं जनन के लिए, तो ये होगा पोषण। क्या होगा? पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? तो देखिए, ये मैं क्लास में भी कराया तो ऑफलाइन, और यदि नहीं कराए तो अब देख लें। अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसदानी के केंद्रक के द्वारा। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में, ये क्वेश्चन देखिए एरर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? इसका नोट कर लें। इसमें 78% होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन कोई दिया नहीं गया, तो ये टाइपिंग एरर है। तो आप नोट कर लें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। यानी अमाशय में भोजन जो होता है गाढ़ी लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? कायम कहते हैं, चाइल कहते हैं, पित्त कहते हैं, कि सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। तो इसके लिए आपका कौन हो जाए? कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में एक ग्रंथि है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है? स्रावित करती है। तो इसमें कौन होगा? भित्तीय कोशिका, कि जाइमोजिन कोशिका, कि म्यूकस कोशिका, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन होगा? भित्तीय कोशिका जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं ये संबंधित हैं पेड़ों से। जड़ों में पाई जाती हैं, पत्तियों में, कि फूलों में, कि फलों में। रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेज,
मल्टोज की लैक्टेज। तो वसा के पाचन में सहायक होगा आपका लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस की होती है कि अग्नाशयी रस की कि आंतरस की, इनमें से सभी से? तो आपको बताना है तो किसकी होती है? इनमें से सभी की भूमिका होती है। पित्तरस की भी होती है, अग्नाशयी रस की होती है, आंतरस, इन सभी की भूमिका होती है छोटी आंत में भोजन को पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी पौधे क्या क्या उत्सर्जित करता है? गोंद भी देता है, टैनिन ये भी देता है, रेजिन भी देता है। तो इनमें से सभी। तो जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण ये 10 प्रश्न हो गए हैं। इनकी नोट्स बनाएं। 10 प्रश्न ये हो गए। इससे पहले 20 प्रश्न की वीडियो मैंने दी थी, कार्बन और उसके यौगिक। 30 प्रश्न हो गए, अति महत्वपूर्ण। इनकी नोट्स अवश्य बना लें, क्योंकि आप परीक्षा के टाइम इसकी रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, और पढ़ते भी रहिए, जिससे आपका रूटीन बना रहे। वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल भी 30 प्रश्न आएंगे। जैसे ही हमारी ये विज्ञान के प्रश्न ख़त्म होते ही उसके जस्ट बाद मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।